Channel. It's Broadcasting Channel. It's Broadcasting Channel. It's Broadcasting Channel. It's a word of laughter and word of fear. It's a word of hope and a word of tear. Hi my dear Munchkin, I'm your friend मोनिका मेहता और वेलकम करते हैं आप सबका इन डिप्स ब्रॉडकास्टिंग चैनल। आप अपने मम्मा को बोलिए और घर में सबको बोलिए कि कभी भी कोई भी ईटेबल जो चीज़ है वो न्यूज़पेपर में रैप नहीं करनी है, क्योंकि ये पता चला है कि न्यूज़पेपर की जो इंक होती है उससे ईटेबल को कुछ ना कुछ इंक लग जाती है और उससे हमारी बॉडी को बहुत डेंजरस डिजीज़ लग सकती हैं। चलिए इनसे इन्फॉर्मेशन के साथ आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं। कम ऑन, लेट्स स्टार्ट इट। मीराबाई चानू ने अपने मैडल को कैसे सेलिब्रेट किया? उसने उन 150 जो ट्रकर्स थे उनको थैंक यू बोला, मिठाई खिलवाई, वो जो कि उसके घर से लेके उसके गांव से लेके इम्फॉल तक उसको रोज़ ड्रॉप करते थे। कभी कोई ड्राइवर, कभी कोई, जो मिल जाता था उसको लिफ्ट मिलती थी, क्योंकि चानू के घर से लेकर इम्फॉल के स्टेडियम तक कोई बस या स्कूटर या कोई व्हीकल नहीं जाता था। तो इसको कहते हैं रियल सेलिब्रेशन। आज हमारे पास भी एक वीडियो है, आज हमारे पास भी एक ऐसे मेंटर हैं जिन्होंने 3 ओलंपियंस को बकअप किया है और बचपन में खूब अच्छी तरह से पढ़ाया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मैडम दीप्ति के साथ। आइए आपको ये मज़ेदार इंटरव्यू सुनाते हैं। गुरु गोविंद दोऊ खड़े काको लागे पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। माय डियर चिल्ड्रन, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे गुरु से जिसने कि ना सिर्फ नेशनल बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे भी अपने बच्चों को पहुंचाया है और आज वो हमारे साथ है। आपने रिसेंटली सुना होगा कि कीनिया के एक टीचर को मल्टी मिलियनर बना दिया गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने पूरी जिंदगी अपनी सैलरी का मोस्टली जो हिस्सा था उन बच्चों के ऊपर स्पेंड किया जिनके पास खाना नहीं था, जिनके पास बुक्स नहीं थी, जिनके पास यूनिफॉर्म नहीं थी। टीचर एक उस मोमबत्ती की तरह है जो अपने मोम से कितनी ही दिए, कितनी ही छोटी मोमबत्तियां जगाती है और खुद कुछ नहीं चाहती है। यही चाहती है कि जो ज्ञान उसने बांटा है वो पूरी दुनिया में फैले। एंड दिस इज द फॉर्चुनेट थिंग फॉर अस कि हमारे साथ आज हैं दीप्ति मैम, जिनके 3 स्टूडेंट्स, जी हाँ 3 स्टूडेंट्स खेल कर आए हैं हॉकी और जीत कर लाए हैं ब्रॉन्ज मेडल इंडिया के लिए। हिप हिप हुर्रे। चलिए दीप्ति मैम से बात करते हैं। हाय दीप्ति मैम, हाउ आर यू? आई एम फाइन मैम। अच्छा, ये बताइए कि जब इतनी बड़ी खुशी आपके सामने हो तो आपका मन करता है कि मैं उड़ती फिरूं और सबको बताऊं, रुको तुम्हें पता है मेरे बच्चों ने क्या किया। आपके मन में कैसी एक्साइटमेंट है? मैम आई वाज टॉप। ओके। एंड बच्चों ने जो करके दिखाया है वो उनका बचपन से ड्रीम था। ओके। सिंस व्हेन they have started their sports. So since then they have this dream. Okay, one day we will bring a gold medal for one day. So I have told them कि बेटा all the very best from my side. If you need any help, I am there with you every day. ओके ओके मैम, टेल मी वन थिंग। जैसे हम कहते हैं कि ऊँट के पाँव पालने में ही नजर आ जाते हैं। हमारे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि अलग अलग एक्टिविटीज़ में, स्पोर्ट्स में, बैडमिंटन में, चेस में बहुत अच्छा कर रहे हैं। अभी हम रिसेंटली एक कंपटीशन करवा रहे हैं, 15 अगस्त को लास्ट डेट है, दैट इज़ रूबिक्स क्यूब। तो बच्चे बहुत अच्छा पार्टिसिपेट कर रहे हैं, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट आती है गेम्स के थ्रू। तो ये जब बच्चे छोटे थे तो अपनी क्लास में कैसा इनका बिहेवियर था और आपके साथ डीलिंग कैसी थी? आपकी इनकी ब्लेंडिंग और बॉन्डिंग कैसी थी? मैम देवर जैसे आम बच्चे होते वैसे ही हैं। कोरियन की बात जो होती है, जिसको मनप्रीत है, हु इज़ द कैप्टन ऑफ आवर हॉकी टीम, उसकी थी। तो उसको ही वॉज इन 5th क्लास व्हेन आई ज्वाइन। तो मैंने उनको बताया बेटा आपकी ना रिस्ट, उसकी रिस्ट पे हमेशा एक ना बैंड लगा होता था, वो गन पट्टी जिसको या तो वो उसका बना होता। मैंने कहा यार बच्चा, ये छोटा सा तो बच्चा है और इसके बैंड चढ़ा होता है रोज के रोज और ये रिस्ट के लिए प्रॉब्लमेटिक है। तो मैंने बोला बेटा क्या बात है, आप ऐसा क्यों हो रहा? अब उसने इनिशियली शुरू किया था उस वक्त हॉकी खेलना। तो कहता मैम हुक मारता हूँ और हुक में रिस्ट ट्विस्ट हो जाती है और वो मेरी में पेन होता है। तो इस कारण तो फिर मैंने उसको अपने पास में बुलाया था। मेरे को स्टिल आई रिमेम्बर कि मैंने उसको कहा था बेटा खेलो, ध्यान से खेलो, होश नहीं खोना है गेम खेलते समय।
और आपको चोट, ये अभी की चोटें आगे जाकर आपको चांद तारे दिखाएंगे। ओके और आज उन्होंने वो तारे हमें दिखाए हैं, पूरी इंडिया को उस पर गर्व है। एंड मैं ये कहूँगी कि उन बच्चों ने अपना सपने के साथ साथ हमारे पूरे देशवासियों के सपनों को पूरा किया। यस, आफ्टर 41 years ये जो long मेडल ड्रॉट था उसको उन्होंने कंपनसेट Yes. किया। हैट्स ऑफ टू द चिल्ड्रन, क्योंकि मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि ओलंपिक के प्लेटफॉर्म पर जाकर परफॉर्म करना, वो भी इन फ्रंट ऑफ सो मेनी कंट्रीज, सो मेनी कोचेस, सो मेनी प्लेयर्स एंड सो मेनी स्पेक्टेटर्स, इट्स रियली कमेंडेबल। और ऊपर से आपने मेडल भी जीता, वो भी हॉकी, जो कि हमारा नेशनल गेम है, जिसके लिए लोग इतने क्रेजी हैं। और जलंधर के पास ही संसारपुर है जिसको कि नर्सरी कहा जाता है Yes. हॉकी की। Yes. अच्छा, मुझे मैम एक और बात बताइए कि ये जो बच्चे, इनमें कभी आपको कोई ऐसी बात नजर आई जो बाकी बच्चों से हटकर थी? आपको लगता था कि ये तीनों बच्चों में कुछ तो है, कोई तो स्पार्क है, कोई आपको ऐसे साइन, कुछ ऐसे सिग्नल्स कभी इंडिकेट हुए कि यस, वन डे दे विल बी समथिंग एल्स? या व्हेनेवर सुबह हम लोग उठते हैं, बच्चे हमारे, उनको पता बच्चे उठते हैं, ये बच्चे मॉर्निंग 4 o'clock उठते थे, नहाना धोना किया, एंड देन इमीडिएटली दे रीच टू द ग्राउंड। मैच खेलने के लिए सुबह 4 बजे पहुंच जाते थे कि भी हम जाने से, मतलब कि कोच सर के आने से पहले हम तैयार। दिस वॉज देयर डेडिकेशन। इवन कि रात शाम को भी जो उनकी मैचेस होते थे तो वो शाम को भी उनका जब लगता था तो दे वर द फर्स्ट पर्सन हु रीच द ग्राउंड। ओके। और जब हमें, मतलब कि हम बोलते थे बेटा कि भी एजुकेशन के लिए हम लोग के लिए आना, तो हमें कहना, उससे कहना मैम सॉरी मुझे आज टेस्ट नहीं आता। तो मैंने ये कहना, बेटा कोई बात नहीं, टेक योर टाइम, 10 मिनट्स है, याद करो, दे दो। तो वो 10 मिनट्स भी उनके लिए ना गोल्डन अपॉर्चुनिटी के जैसे होते थे। तो वो 10 मिनट में वो लोग याद करते थे एंड दे गिव द टेस्ट। यस, कहते हैं ना कि जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ ऑल। जो बच्चे गेम्स में अच्छे होते हैं, अमूमन माना जाता है कि पढ़ाई में वो इतने अच्छे नहीं होते, मगर वो केयरलेस बिल्कुल नहीं होते हैं। अगर उनको टाइम मिले तो वो जल्दी से फटाफट कर भी लेते हैं। मैंने खुद ही एग्जामिन किया हुआ है मैम, मैं जूडो खेली हूँ इंटरवर्सिटी तक, और मुझे याद है हम जुडोका पहन के इस क्लासरूम में आते थे और हमारी लेक्चरर्स जो हैं वो कहते थे सुबह 5 बजे से प्रैक्टिस कर लो बेटा, कुछ डाइट खा लो, कुछ खा लो। तो मुझे लगता है एक टीचर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन अ लाइफ ऑफ अ स्टूडेंट। इफ योर टीचर इज पुशिंग, इफ योर टीचर इज मोटिवेटिंग, you can touch the sky. What do you think about it now? Ma'am, I am also a sports person. I have also played basketball. Oh, that's up good. to state in 1995, 6 and 7 I have played. Okay. So I am aware कि भी sports persons के बच्चों के साथ में क्या प्रॉब्लम होती है। तो मैंने उनको encourage ही किया हर काम के लिए, और उनको, बच्चों को हमने कभी ऐसा नहीं करने का, बच्चों ने कभी हमें डिस्करेज भी नहीं किया कि भी नहीं मैम ये मैम से नहीं होता। उन्होंने हमेशा पॉजिटिव वाइब्रेशन ही दी है। उनकी पॉजिटिविटी से हमारे अंदर पॉजिटिविटी आती है। Yes. और आज भी मैं कभी ऐसा हो जाए तो इन बच्चों से मिल लो ना, तो पॉजिटिविटी की ऐसी लहर अंदर आती है कि मैं बता नहीं सकती। मतलब they are just lighthouse of your life. Yeah, they are. Okay मैम, लास्ट टाइम आपकी उन बच्चों से कब बात हुई है और वो बच्चों के नाम क्या हैं, कौन कौन हैं वो बच्चे? They are the, first of all, Manpreet, the captain of the team, and number 2 is Mandeep, and third is Varun Kumar. ओके। अच्छा मैम, लास्ट टाइम आपकी उनके साथ कब बात हुई है? मैम वरुण कुमार मेरे घर के बिल्कुल सामने रहता है, तो फिर रिसेंटली वो आया था फॉर जस्ट 15 डेज के लिए, उनको मिला था टोक्यो ओलंपिक से पहले की बात है, जनवरी में आया था। और मनप्रीत अपनी मैरिज के टाइम पर आया था इन मुंबई। ओके। एट दैट टाइम आई मेट हिम। सो उसने कहा मैम कोरोना काल है, कोरोना इज देयर, सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। मैं इस कारण आपसे यही बोलूँगा। तो मैं कहा बेटा कोई बात नहीं, आई एम टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, यू शुड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द ओलंपिक्स, क्योंकि दे एट दैट टाइम दे वर प्रिपेयरिंग फॉर द ओलंपिक्स। ओके मैम, एक बात बताइए कि फर्स्ट when you got to know that your kids have won bronze medal for India, what was your reaction? My reactions are on TV right now. I was last 6 seconds was there, and then when they got the penalty stroke, I was stuck. मैं कहा अब खत्म। लेकिन जैसे ही वो गोल पोस्ट के बाहर, I jumped like anything, and even I never whistled.
मैंने कभी विसल नहीं की थी। खुशी में कहते हैं ना, मैंने अपने बच्चों को बोला था, मैंने कहा कभी मैं खुशी हुई ना तो मैं विसल मारना सीखूंगी जरूर। मैं सीखा, लेकिन मैंने कभी विसल नहीं मारी। लेकिन मैंने उस दिन जितनी विसलिंग की है ना, you can't imagine मैंने कितनी की होगी। फर्स्ट टाइम आई हैव डन और इवन माय चाइल्ड वाज, मम्मा आपको विसलिंग आती है? मैंने कहा बेटा कि ये खुशी है, मेरे I can understand. अच्छा मैम, जो इस वक्त हमारे बच्चे आपको सुन रही हैं, कोई +2 में है, कोई 10th में है, कोई 9th में है, और वो इंस्पिरेशन ले रही हैं अपने जो सीनियर्स हैं उनसे, उन बच्चों को आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहूँगी बेटा, आवर स्कूल इज, आवर मैनेजमेंट इज गिविंग अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू यू। और इसको पॉजिटिवली वे से लो। रूबिक्स क्यूब्स का हो रहा है, या फिर आपके बहुत से एक्टिविटीज़ हम लोग करवा रहे हैं। और इवन मैम का ये जो चैनल है, ये आपको जीके इन्फॉर्मेशन इतना कुछ बताते हैं कि मेरे को भी कई चीज़ें नहीं पता थी, तो वो भी मुझे मैम के चैनल के थ्रू पता लगी है। सो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, वॉच इट, अपनी नॉलेज को बढ़ाओ, पार्टिसिपेट इन द गेम्स। हार और जीत ये दो सिक्के के दो पहलू हैं। जैसे कि हम अभी मैम हम लोग बात कर रहे हैं कि बच्चों लड़कों ने हॉकीज जीती हैं, बट गर्ल्स ने हॉकी का उनको ड्रॉबैक आ रहा है। लेकिन मैं उनको विनर बोलूंगी, बिकॉज उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को सेमीफाइनल में एंटर करने से रोक दिया। आई एम प्राउड ऑफ देम। तो इस सिक्के के दोनों पहलू हैं, किसी को हेड आता है, किसी को टेल आता है। सो डिमोरलाइज नहीं होना, बी पॉजिटिव। और गेम्स मैनेजमेंट का हम लोग, आई एम थ्रू माई हार्ट थैंकफुल कि भी उन्होंने इतना अच्छे ढंग से और इतनी अच्छी गेम्स आप लोगों के लिए, और मतलब कि आज के कोरोना पीरियड्स में दीज आर द बेस्ट थिंग्स कि आपके मेंटल लेवल को बढ़ाने के लिए, आपकी फिजिकल लेवल को बढ़ाने के लिए वो ये गेम्स या नॉलेजेबल कॉम्पिटिशन्स वगैरह करवा रहे हैं, और हम इसमें बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट करें। गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। हमारा देश गुरुओं का देश है। गुरुजन को आज भी प्रणाम किया जाता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि गुरु आपको रास्ता दिखाता है, उंगली पकड़कर चलना सिखाता है। रास्ते बहुत सारे होते हैं, बट द गुरु विल टेल यू विच इज द राइट वन फॉर यू, विच विल टेक यू टू योर पोस्ट गोल। सो अपनी हिम्मत को इसी तरह से बरकरार रखिए, और जो मैम ने बातें बताई है उस पर अमल कीजिए। आज देखिए इनके चेहरे की स्माइल बता रही है दैट शी इज द हैप्पीएस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड। और आपके मम्मा पापा, आपके टीचर्स ऐसे ही खुश होते हैं जब आप कुछ अचीव करते हैं। तो मैम, इससे पहले कि हम प्रोग्राम वाइंड अप करें, इंटरव्यू वाइंड अप करें, एक विस्लिंग उन बच्चों के नाम जो इस वक्त सुन रहे हैं आपको। यस मैम। ओह वाओ, थैंक यू सो मच। सो ये थी दीप्ति मैम, जो कि एनर्जी से भरी हुई है, जो कि इंस्पिरेशन से भरी हुई है, और उम्मीद करते हैं आप भी एक दिन भारत का नाम ऊंचा करेंगे। थैंक यू। आई रियली होप कि आपका ये जो मज़ेदार सफ़र है इसी तरह चलता रहेगा। डिप्स ब्रॉडकास्टिंग के साथ आप आगे बढ़ते जाएंगे और एक दूसरे को इंस्पायर करते रहेंगे। तो चलिए ये वीकेंड सेलिब्रेट कीजिए। मंडे को मिलेंगे। टेक केयर, ऑल द बेस्ट। Dips Broadcasting Channel. Dips Broadcasting Channel. Dips Broadcasting